हेलो एवरीवन। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आज के इस वीडियो में एमयू का जो 11th इंट्रेंस होता है साइंस का, यहाँ पे मैं सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि इस सिलेबस में जो है सो मैं पॉइंट वाइज बिल्कुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपका एमसीक्यू रहता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। और इसमें जो है सो आपको 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा। और ये आपको जो है सो 4 भागों में पूछा जाएगा। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो आपका सेक्शन ए होगा उसमें 50 मार्क्स का जो है वो साइंस पूछा जाएगा, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी कि बायो आपका इंक्लूड रहेगा। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स रहेगा, जो कि 30 मार्क्स का पूछा जाएगा। सेक्शन सी में जनरल नॉलेज से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे, जो आपका 10 मार्क्स का होगा। और अगर हम सेक्शन डी की बात करें, यानी कि चौथे भाग की जब बात करेंगे, तो इसमें इंडो इस्लामिक कल्चर के बारे में 10 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि आपका 10 नंबर का होगा। तो ये था एक तरह से कितने सेक्शन में हमारा क्वेश्चन पेपर रहेगा ये पता चला। आगे जब हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये भी पता चलेगा कि जो मेरा सिलेबस रहने वाला है वो सीबीएसई और एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। और आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो कि आपका एक इंग्लिश रहेगा, दूसरा हिंदी रहेगा और तीसरा उर्दू लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा। फिर आगे देखिए, यहाँ पे जो है सो फिजिक्स का डिटेल टॉपिक डिस्कस किया जाएगा कि फिजिक्स के अंतर्गत में कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पे कवर करने हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको जो पहला टॉपिक कवर करना है वो मोशन से संबंधित करना है, दूसरा जो है वो फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ है, तीसरा ग्रेविटेशन है, चौथा जो है सो वर्क, एनर्जी एंड पावर है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके 9 और 10 के सिलेबस से रहेंगे। इसके बाद आपका फ्लोटेशन पॉइंट रहेगा, साउंड रहेगा। और आगे की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा इफ़ेक्ट ऑफ करंट, यानी कि विद्युत से संबंधित जो चैप्टर हैं वो आपको पढ़ने हैं। मैग्नेट्स के बारे में आपको पढ़ने हैं। नेचुरल फिनोमेना जो होता है वो आपको जानने हैं। इसके बाद जो है सो आपको ऑप्टिक्स से भी सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें से रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके साथ में जो रिफ्लेक्शन होते हैं उसको भी आपको पढ़ना है, उससे भी सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत में बहुत सारे पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, जो कि यहाँ पे आपको लिखे हुए हैं। तो ये आप वीडियो को पॉज करके बिल्कुल बारीकी से पढ़ सकते हैं। इसके बाद आगे जो है सो फिजिक्स यहीं पे आपका समाप्त हो जाता है और फिर केमिस्ट्री वाले पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। केमिस्ट्री में जो है सो आपको सबसे पहले जो पॉइंट पढ़ना है वो पढ़ना है मैटर, नेचर एंड बिहेवियर। इसके अंतर्गत में देखिए डिफिनीशन ऑफ मैटर, नेचर ऑफ मैटर, पार्टिकल नेचर, बेसिक यूनिट्स इत्यादि वगैरह इसमें आपको जानने हैं। इसके साथ ही आपको जो है यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इन सारी चीज़ों के बारे में इसके अंतर्गत में जानना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आवर इन्वायरमेंट, जिसके अंतर्गत हम लोग फिजिकल रिसोर्सेस के बारे में जानेंगे, बायो, जियोकेमिकल, साइकिल इन नेचर, एसिड, बेस, साल्ट, ये वाले चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। इसके बाद जो है सो आपका ये केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, मेटल एंड नॉन मेटल्स पढ़ने हैं, कार्बन कंपाउंड पढ़ने हैं। इसके साथ ही सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं वो आपको जानने हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में जानना है। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानना है। इसके और आगे देखें तो केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो यहाँ से आपको पूछे जाएंगे जनरल साइंस के नाम से, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके बिल्कुल बारीकी से रीड कर पाएंगे। इसके बाद जो है सो लाइफ साइंस का सिलेबस हम लोग देख लेते हैं। लाइफ साइंस यानी कि बायो के अंतर्गत में हमें क्या क्या पढ़ना है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। थीम रहेगा द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इसके अंतर्गत लाइफ प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारी बॉडी के यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक प्रोसेस होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है।
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में जानना है। इसके बाद रिप्रोडक्शन आपको देख लेना है। इसके आगे जो है सो हमें आनुवांशिकता और विकास वाले जो चैप्टर है 10 क्लास का, उसके बारे में आपको जानना है, यानी कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इसके बाद देखिए थीम जो आपका नेक्स्ट रहेगा वो नेचुरल रिसोर्सेस रहेंगे। इसमें यूनिट 5 में जो है सो कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस जानना है, रीजनल इन्वायरमेंट के बारे में जानना है। इसके बाद यूनिट 5 में आवर इन्वायरमेंट के बारे में जानना है, जिसके अंतर्गत आपको इकोसिस्टम, फूड चेन, वेब्स वगैरह के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। इसके बाद जो है सो लाइफ साइंस का नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे आएगा, जिसमें से आपको यहाँ पर फूड के बारे में जानना है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में जानना है, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि ये एक तरह से क्लास 9 का ये पॉइंट है चैप्टर नंबर 5 का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये आपको करने हैं। हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर को आपको कर लेने हैं। इसके अंतर्गत में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, इसको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत बारीकी से देखने का ज़रूरत है। इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन लिविंग सिस्टम, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बॉडी में चीज़ों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया के माध्यम से या तो कैसे कैसे होता है, उनके बारे में ये जानकारी प्राप्त करनी है। इसके बाद आगे अगर देखेंगे तो हमारा यहाँ तक साइंस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है और आगे हमारा आता है मैथमेटिक्स। मैथ्स के अंतर्गत में जो आपको पहला पॉइंट पढ़ना है वो है आपका नंबर सिस्टम। इसमें पहला पॉइंट जो पढ़ना है वो रियल नंबर है, और नेक्स्ट जो यहाँ पे है वो आपका है यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक करने हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें तो आपको अलजेब्रा पढ़ने हैं, अलजेब्रा के अंदर में पोलिनोमियल्स पढ़ने हैं। फिर आगे अगर हम देखें तो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये दोनों आपको देखने हैं। और फिर आगे आपको देखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि एपी पढ़ना है, जो आपको 10 क्लास में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देख लेना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसके अंतर्गत में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइन इन 2 डायमेंशन, ये आपको देख लेने हैं। इसके बाद आपको पढ़ने हैं ज्योमेट्री, इसके अंतर्गत में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, ये आपको करने हैं। आगे हम देखें तो लाइन एंड एंगल्स आपको देखने हैं, जो कि क्लास 9 में आपको ये सारे पढ़ने हैं। ट्रायंगल्स के बारे में आपको 9 में भी पढ़ने हैं और 10 में भी पढ़ने हैं, ये आपको देखने हैं। फिर आपको क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। इसके वेरियस जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जो थ्योरम होते हैं, वो आपको बारीकी से देख लेना है। उनके एरियाज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखना है। सर्कल्स के बारे में आपको देखना है। इसके बाद आता है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन एक ऐसा पॉइंट है जो आप किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप बैठेंगे तो उसमें इसे सवाल पूछे ही जाते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको बहुत बारीकी से पढ़ना है। और इसके अंतर्गत में जो है सो आपको एरिया के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। एरिया से रिलेटेड जितने भी फार्मूलाज होते हैं वो आपको लर्न करने हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि आपका 3D है, ये ऊपर वाला एरिया जो है वो आपका 2D के अंतर्गत में आता है, और ये आपका जो है सो 3D के अंतर्गत में आता है। इसके आगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स देखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपको पढ़ना है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि इससे भी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं और इजी रहते हैं, ये उतना हार्ड नहीं रहते। थोड़ा सा भी आप अगर इसमें ध्यान देंगे तो काफ़ी आसानी वे में आप बना सकते हैं। तो स्टैटिक्स देखना है और प्रोबेबिलिटी देखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है ट्रिगोनोमेट्री। इसके अंतर्गत में आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, जो कि चैप्टर का नेम ही है, ये आपको देख लेना है। इसके जो आइडेंटिटीज होते हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। हाइट एंड डिस्टेंस आपको कर लेना है, जो कि इसी से संबंधित है, कोई नई बात नहीं है। और यहीं पे जो है सो मैथ्स का सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाता है। मैथ्स में आपको टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 30 मार्क्स के होंगे। इसके आगे जो है सो आपको यहाँ पे इंडो इस्लामिक कल्चर का सिलेबस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इंडो इस्लामिक कल्चर का सिलेबस है, जो कि आपको 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको जो पहला पॉइंट यहाँ पे देखना है वो है अकैद एंड इबादत।
ये आपको देख लेना है। इसके साथ में आपको सीरात रसूल अकरम जो पॉइंट है ये देख लेना है कि उनका कैसे कैसे जन्म हुआ था, क्या मतलब उनका लाइफ रहा है, उनके बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी है। इसके बाद हमें कुरान एंड हदीस के बारे में जानकारी लेना है, और क्या क्या जानकारी लेना है वो यहाँ पे सब पॉइंट जो है वो आप बारीकी से रीड कर पाएंगे। हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम इन इंडिया के बारे में आपको जानकारी लेना है। फेमस रूलर जो मुस्लिम रहे हैं इंडिया में उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। इसके साथ ही जो है सो आपको यहाँ पे मुस्लिम कल्चर इन इंडिया, फेमस सूफी और उलमा जो हुए हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसी पॉइंट पे ध्यान देने हैं जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ज़्यादा आपको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। और फेमस मोनूमेंट्स जो इंडिया के हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करें, और ख़ास तौर पे यहाँ पे जो 5 पॉइंट मेंशन है उन्हीं के बारे में अगर आप पढ़ लेते हैं तो वो काफ़ी होगा। यहाँ पे बुक के कुछ लिस्ट दिए गए हैं जो अगर आप पढ़ेंगे तो इंडो इस्लामिक कल्चर का जो 10 क्वेश्चन आएगा वो आपका फुल्ली कवर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट डी, जिसमें आपको जनरल नॉलेज से संबंधित 10 सवाल पूछे जाएंगे जो कि आपके 10 मार्क्स के होंगे। इसके अंतर्गत में आप देख सकते हैं कि कौन कौन पॉइंट पढ़ना है, जैसे कि गेम्स एंड स्पोर्ट के बारे में पढ़ना है, बेसिक ज्योग्राफी के बारे में पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी के बारे में जानना है, अवार्ड एंड ऑनर्स के बारे में जानना है, बुक एंड अथर, इसके बाद करंट अफेयर्स। इतना अगर कर लेते हैं तो 10 नंबर आपके हाथ में आ जाएगा। और तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने एमयू का जो है सो 11th साइंस का सिलेबस फुल्ली डिस्कस किया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बतावें, और किसी भी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।